Hello dear students, welcome back. Today we will start our chapter number 12, Understanding the Map. Tourists visit different tourist destinations of Gujarat like Somnath, Dwarka, Tarnetar, अंबाजी, धोरडो, सापुतारा. स्टूडेंट्स टूरिस्ट है ना वो गुजरात में बहुत सारी जो डेस्टिनेशन जो प्लेस है वहाँ पे वो घूमना चाहते हैं, घूमने आए हैं. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं गुजरात में, ठीक है, जहाँ पे हम अच्छे से घूम पाते हैं, मज़ा आता है. वैसे बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें से यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं. वो है सोमनाथ, द्वारका, तरनेतर, अंबाजी, धोरडो, सापुतारा. इन सब जगह पे टूरिस्ट घूमना चाहते हैं. In spite of being unknown with the geographical area of tourist destination, they can reach the destination very easily. स्टूडेंट्स, और टूरिस्ट है ना उन लोगों को नहीं पता है कि जो धोरडो है वो कच्छ में है, ठीक है, जो द्वारका है वो सौराष्ट्र साइड है, तो वो उन लोगों को नहीं पता है. बट फिर भी जो टूरिस्ट है वो इजीली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है. जियोग्राफिकल एरिया नहीं पता है फिर भी. कैसे, ऐसा क्यों हुआ, कैसे वो पहुंच सकते हैं? What is the reason of it? The reason is only that they have map showing tourist destinations. क्योंकि उनके पास मैप है तो मैप में वो डेस्टिनेशन देख सकते हैं, है ना. तो वहाँ पे उनको जहाँ घूमना होता है वहाँ वो इजीली पहुँच सकते हैं. They can receive information of the tourist destination. Destination means spots. बाय रीडिंग डिफरेंट मैप्स. वो अलग अलग मैप जो है उनको डिफरेंट मैप्स को रीड करते हैं, उसमें से डेस्टिनेशन वो इजीली ढूंढ सकते हैं, ठीक है. इन द प्रेजेंट टाइम मैप्स हैव प्रूव्ड वेरी यूजफुल फॉर मेनी अदर ऑब्जेक्टिव्स बिसाइड टूर्स. देखिए, सिर्फ टूरिज्म जो है, जो टूर करना चाहते हैं उनके लिए ही ये यूज़फुल नहीं है. उसके बाद भी ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसका यूज़ मतलब मैप हम यूज़ करते हैं, ठीक है. टुडेज़ के टाइम में, आज के टाइम में मैप है वो बहुत ही यूज़फुल है. टुडे इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू कैन रीच एनी प्लेस इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ जीपीएस. जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है. चलिए, हम अभी इस चैप्टर में मैप के बारे में समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको जीपीएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है. तो जीपीएस है क्या? जीपीएस है वो एक सैटेलाइट है, ठीक है. तो सबसे फर्स्ट वाला जो जीपीएस है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए ने 1973 में स्टार्ट किया था. और वहाँ से ही ये जो मैप हम इजीली आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तो वो सब बहुत ही मेहनत के बाद हुआ है. तो जीपीएस सिस्टम आपको याद करना होगा. जीपीएस का फुल फॉर्म, एंड जीपीएस क्या है? सैटेलाइट वर्क है, ओके. Globe of the earth is very important to study the earth, but map is more important to study any one continent, country, state, district, taluka, city or any village of the earth. स्टूडेंट्स, ग्लोब है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अर्थ की स्टडी करने के लिए. बट मैप है ना वो भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हम कोई पर्टिकुलरली कोई कॉन्टिनेंट है, कोई कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या विलेज, किसी के बारे में भी पर्टिकुलरली हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं. द वर्ड मैप इज ऑल्सो कॉल्ड नक्शा इन हिंदी. जो मैप है ना उसको हिंदी में नक्शा कहते हैं, ठीक है. मैप वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपा मुंडी. जो मैप वर्ड है ना वो लैटिन का एक वर्ड है मैपा मुंडी, वहाँ से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है. द मीनिंग ऑफ इट इज द पीस ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी हेल्ड इन दी हैंड. इसका मतलब ऐसा होता है कि कपड़े का टुकड़ा जिसको हम इजीली आराम से अपने हाथ में पकड़ सकते हैं या फिर ले सकते हैं, ठीक है. इन द जनरल सेंस, ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और एनी वन पार्ट ऑफ द अर्थ on the plain flat paper is known as a the map. जनरल सेंस में इसका मीनिंग देखें तो एक फ्लैट प्लेन पेपर लेना है, ठीक है. उस प्लेन पेपर के ऊपर अर्थ के सरफेस का कोई भी एक पार्ट, एनी वन पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसको हम उसके ऊपर ड्रॉ कर पाए, ठीक है, जिसको कहते हैं मैप. सो अर्थ का सरफेस पार्ट जो ड्रॉ किया हुआ है प्लेन पेपर पे वो है मैप, ठीक है स्टूडेंट्स. एटलास मैप. एंड एटलास इज
collection of map showing various details of the earth or its larger part. स्टूडेंट्स, एट लास्ट मैप का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ मैप्स शोइंग वेरियस डिटेल्स ऑफ द अर्थ की जो वेरियस डिटेल दिखाने वाले मैप्स हैं उन सब मैप का एक साथ कलेक्शन जहाँ पे है उसको कहेंगे एटलास. ठीक है. इट कंटेन्स पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, नेचुरल एंड कल्चरल डिटेल. तो जो एटलास है ना उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है. पॉलिटिकल डिटेल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, नेचुरल एंड कल्चरल डिटेल्स भी होती हैं. ठीक है. कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एनी कंसर्न रीजन कैन बी नोन बाय मैप. मैप शोज इम्पोर्टेंस डिटेल ऑफ वेरियस रीजन्स लाइक फिजिकल डिटेल्स. फिजिकल डिटेल्स में क्या होता है, जैसे माउंटेन है, प्लेन, प्लेट्यूज, रिवर, लेक, इन सब की डिटेल जहाँ पे दी गई होती है उसको कहते हैं हम फिजिकल डिटेल्स. ठीक है. एंड कल्चरल डिटेल्स. कल्चरल डिटेल में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, फार्मिंग, इरिगेशन एक्सेट्रा, इन सब के बारे में कल्चरल मैप में डिटेल होती है. ठीक है. कल्चरल डिटेल कहते हैं उसको. टाइप्स ऑफ मैप. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप्स, थीमेटिक मैप एंड स्केल बेस्ड मैप. 2 टाइप्स के मैप है. ठीक है स्टूडेंट्स, थीमेटिक एंड स्केल बेस्ड मैप. तो उसमें फर्स्ट वाला जो है थीमेटिक मैप, उसके बारे में हम जानेंगे. सच टाइप ऑफ मैप्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ नेसेसरी डिटेल्स. कुछ नेसेसरी डिटेल्स हैं जो हमें चाहिए, उसके लिए इस तरह के मैप प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है. थीमेटिक मैप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन सेक्शंस based on natural and cultural details depicted in them. जो थीमेटिक मैप है ना स्टूडेंट्स, वो कैटेगराइज किए गए हैं 2 मेन कैटेगरीज हैं. ठीक है. तो वो जो कैटेगरीज है ना उनका नाम है नेचुरल मैप्स एंड कल्चरल मैप्स. ओके. थीमेटिक मैप का फर्स्ट वाला टाइप नेचुरल मैप्स में हम बताएंगे स्केल बेस्ड मैप की बात. ठीक है. मैप दैट शोज फिजिकल डिटेल इज कॉल्ड स्केल बेस्ड मैप. स्केल बेस्ड मैप डिस्प्ले नेचुरल लैंड फॉर्म्स. जो नेचुरल मैप है और स्केल बेस्ड में हम देखें तो उसमें नेचुरल ही जो चीज़ बनी हुई होती हैं लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर्स, ओशियन. ठीक है. उन सब की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है. मैप शोइंग द डिटेल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा आर पार्ट ऑफ द स्केल बेस्ड मैप. ये स्केल बेस्ड के ही पार्ट है. वाइल्ड एनिमल हो, वेजिटेशन की बात करें, मिनरल्स, फॉरेस्ट, इन सबको जो मैप दिखा रहा है वो भी इसमें ही आएगा. ठीक है. अभी हम जो स्केल बेस्ड मैप, थीमेटिक मैप का जो फर्स्ट वाला टाइप है उसके भी जो सब टाइप्स हैं उनकी बात करेंगे. फर्स्ट इज टोपोग्राफिक मैप. स्टूडेंट्स, टोपोग्राफिक मैप में कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करते हैं उसके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं. लैंडस्केप लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, waterways etc. are shown in this type of map. Second number is climate map. This map focused on the detail of climate, temperature, rainfall, winds etc. Third is astronomical map. Information about celestial bodies like planets, satellites, galaxies, stars etc. are shown in astronomical maps. B. Cultural maps. The map which outlines the man-made details is called cultural maps. स्टूडेंट्स, जो मैप में आउटलाइन डिटेल्स दी गई होती है जो मैन-मेड होती हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे कल्चरल मैप. This map outline various human activities. The map of state, farming, population, transportation are the example of cultural map. स्टूडेंट्स, नेचुरल मैप में क्या होता है, जो नेचुरली ही बनी हुई जो होती हैं थिंग्स उसके बारे में डिटेल होती है. बट कल्चरल मैप में जो ह्यूमन ने मैड की जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्स दी गई होती है. जैसे फार्मिंग है तो फार्मिंग तो ह्यूमन ही करते हैं तो उसकी डिटेल, फिर स्टेट के बारे में डिटेल, पॉपुलेशन कहाँ पे कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल. ठीक है, तो ये सब है कल्चरल मैप्स में आएगा. तो कल्चरल मैप्स का फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल मैप. द मैप विच शोज द डिटेल ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्री,
local administration and their frontier are called political map. स्टूडेंट्स जिसमें कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल हो, कोई भी कंट्री के बारे में डिटेल हो, या फिर लोकल में कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है या फिर उसके बॉर्डर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, वो आएगा पॉलिटिकल मैप में. ठीक है. नंबर 2, इंडस्ट्रियल मैप. दिस मैप shows the detail of industrial sector, faced history of industries, production, etc. Number 3, historical map. The map which shows history of regional and national administration is called historical map. स्टूडेंट्स हिस्टोरिकल मैप से तो आप अच्छे से ही जानते होंगे, क्योंकि हमने हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स किए हैं तो उस चैप्टर में मैप दिया हुआ है. ठीक है ना. कौन से टाइमिंग में कौन से किंग, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब शो करता है उस मैप में, तो उसको हम कहेंगे हिस्टोरिकल मैप. ओके.